मध्य प्रदेश की खबरों की करेंगे, जहां मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वहीं आप भोपाल में पानी और सीवर लाइन में लीकेज अब रोबोट बताएंगे। इधर धार में भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, तो कटनी में बिल्डिंग को बकायदा हथकड़ी लगाकर बंद कर दिया गया। इन खबरों के साथ साथ आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ देख लीजिए, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद न्यायालय ने फटकार भी लगाई है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार मंत्री विजय शाह का विरोध कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वह विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी देने पर 2 सप्ताह के भीतर विचार करे। वही मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर विजय शाह के बयान पर जमकर सियासत हो रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में जंजीर पहनकर विजय शाह को गिरफ्तार करने की मांग करते नजर आए। मंत्री विजय शाह पर मामला दर्ज करने को लेकर सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है, जिसके चलते अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह सड़कों पर उतर गए हैं और अब विरोध करते दिखाई दे रहा है। बसंत पंचमी से पहले आज मंगलवार है और मंगलवार को हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में सत्याग्रह करने पहुंचे थे। बसंत पंचमी से पहले धार स्थित भोजशाला में मंगलवार को श्रद्धा और आस्था का बड़ा संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भोजशाला पहुंचे और मां वंग देवी के तेल चित्र की विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कर मंगल कामना की। बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में अखंड पूजा करने का संकल्प लिया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं भोजशाला पहुंची। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए भोजशाला परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सत्याग्रह में जितने भी जो श्रद्धालु पहुंचे थे, साफ तौर पर उनका कहना है कि बसंत पंचमी पर जो पूजा है वो अखंड रहेगी। अखंड पूजा की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कहीं सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। राजधानी में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। गौ मांस की पुष्टि के बाद स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया गया है। भोपाल का सुभाष नगर स्लॉटर हाउस, जिसे गौ मांस की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने सील कर दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद भी इलाके में खुलेआम भैंसों का वध जारी रहा। स्लॉटर हाउस के ठीक सामने सरकारी जमीन पर 3 अवैध सेट बनाए गए हैं और इन्हीं सेटों के अंदर धड़ल्ले से भैंसों का वध किया जा रहा है। ना कोई लाइसेंस, ना कोई अनुमति, सब कुछ कानून की आंखों में धूल झोंक कर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध वध न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि क्षेत्र में गंदगी, बदबू और स्वास्थ्य संकट को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्लॉटर हाउस पर सरकार की सील लगी है, तो फिर ठीक सामने यह अवैध गतिविधि कैसे फल फूल रही है। स्लॉटर हाउस को बंद करने के बाद अब कार्रवाई की मांग हो रही है। अवैध रूप से जो गौ मांस की कटाई हुई, उसके बाद तस्करी का मामला सामने आया। अब इसमें बड़ी कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। इंदौर की घटना के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। नगरीय प्रशासन विभाग अब आधुनिक होने जा रहा है। जो पीने के पानी की लाइन होती है, जो सीवेज लाइन होती है, उसकी जांच के लिए रोबोटिक सिस्टम का सहारा लेते दिखाई देंगे। भोपाल मध्य प्रदेश अब शहरों में पानी और सीवर लाइन की गड़बड़ियां छिपी नहीं रहेंगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने लीकेज और दूषित पानी की समस्या से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत रोबोट पानी और सीवर लाइन में उतारे जाएंगे, जो लीकेज, क्रैक और क्रॉस कनेक्शन की पहचान करेंगे। यानी अब इंसानी लापरवाही नहीं, मशीनें करेंगी निगरानी। नगरीय प्रशासन विभाग ने अमृत रेखा नाम से एक खास पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस पर शहरों की वाटर सप्लाई और सीवेज लाइन की पूरी मैपिंग अपलोड की जाएगी। कौन सी पाइप कहां है, कहां लीकेज है, सब कुछ एक क्लिक में दिखेगा। यह सिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश के 413 नगरीय निकाय इस डिजिटल नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित छोटे शहरों को भी इसका फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहवासियों को शुद्ध पानी कैसे मिल पाता है और कब मिल पाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक किसान गले में फंदा डालकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गया।
एक तरफ सरकार किसानों के हित की बात करती है, वहीं गुन्नौर एसडीएम कार्यालय में आज एक किसान अपने गले में फांसी का फंदा डालकर न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। किसान सोनू रजक का आरोप है कि NH 943 बाईपास निर्माण में उनकी कीमती चिन्हित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अचिन्हित दिखाकर मुआवजे में बड़ा खेल किया गया है। इतना ही नहीं, जमीन पर मौजूद कुआं कागजों से गायब कर दिया गया है। बार बार आवेदन देने के बावजूद जब अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगी तो हताश होकर एक किसान अन्नदाता को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि किसान को अपनी जायज मांग के लिए मौत को गले लगाने की चेतावनी क्यों देनी पड़ी? क्या प्रशासन कागजी धांधली को सुधार कर किसान को न्याय दिला पाएगा? इंदौर के एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अप्रैल से देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर अब नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं 2.5 महीने बाद एयरपोर्ट अपने नए रंग में नजर आने वाला है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अप्रैल से एयरपोर्ट के विस्तार का काम शुरू हो जाएगा और आने वाले 2.5 महीनों में एयरपोर्ट पूरी तरह से नए स्वरूप में नजर आएगा। एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल का दोबारा संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही आसानी होगी और भीड़ का दबाव कम होगा। इसके साथ ही इंदौर एयरपोर्ट पर 24 घंटे विमान परिचालन की सुविधा शुरू हो जाएगी। वहीं बिजासन की ओर नया एग्जिट गेट शुरू किया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट के आसपास वर्षों से चली आ रही पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या से अब बड़ी राहत मिलने वाली है। इन बदलावों के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, सुगम आवागमन और कम समय में एयरपोर्ट से बाहर निकलने की सुविधा मिलेगी। इस बदलाव से न सिर्फ यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी, बल्कि आने जाने में भी उन्हें आसानी होगी और साथ ही इंदौर एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी भी बढ़ने वाली है।